अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को है अथवा 23 अप्रैल को। कुछ लोगों का मानना है कि अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को है और कुछ लोगों का मानना है कि अक्षय तृतीया 23 अप्रैल को है। तो वास्तविकता क्या है इसको समझते हैं और विशेष मुहूर्त भी है अक्षय तृतीया को, उसको भी समझते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन कौन सी उपासना या साधना करें और साथ ही साथ अक्षय तृतीया के दिन हमको क्या खरीदना चाहिए और कौन सा ऐसा आध्यात्मिक शास्त्रगत कर्मकांड या साधना उपासना करना चाहिए जिसका पुण्य हमेशा बना रहे। जहाँ तक कि अक्षय तृतीया का शाब्दिक अर्थ होता है, यह होता है कि ऐसा कोई पुण्य कर्म प्रयोग क्रिया जो कि जिसका क्षय ना हो, ऐसे कर्मकांड इत्यादि इस दिन करने चाहिए। क्योंकि इस दिन जो हम करते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से माना जाता है और शास्त्रगत वर्णन भी है कि उसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता। इसीलिए इस दिन को अक्षय तृतीया कहते हैं। तो इस दिन की विशेषता यही है कि यह अक्षय फल की प्राप्ति कराता है हमारे द्वारा किए गए कर्मों का। तो सबसे पहले यह समझ लें कि सुबह 7:50 पर आपका अक्षय तृतीया 22 अप्रैल दिन शनिवार 2023 को प्रारंभ हो रहा है और यह एकदम सत्य है। और अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को ही मनाया जाएगा, ये भी पूर्णतया सत्य है। तो 7:50 से अक्षय तृतीया मुहूर्त का प्रारंभ हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है, जो कि 23 अप्रैल सुबह 5:42 पर समाप्त होगा। तो आप इसको समझ सकते हैं, इसका जो मान्य है 7:42 पे इसकी पूर्णाहुति है। और यदि आप कोई धातु, सोना, चांदी, पीतल, तांबा इत्यादि इससे संबंधित यंत्र या पात्र पूजा स्थान में प्रयोग के लिए, अपने कर्मकांड में प्रयोग के लिए अगर लेना चाहते हैं तो उसका जो लेने का शुभ समय है वह सुबह के 7:50 से अगले दिन 5:42 तक है, यानी कि पूरा दिन। और अक्षय तृतीया का जो पूजन का विशेष मुहूर्त है जिसमें कि आपको अपना अनुष्ठान यदि अगर करना है तो आप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान नारायण की अगर सेवा पूजा करना है तो आप उस पूजन का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 7:50 से लेकर के दोपहर में 1:42 तक विशेष रूप से है। वैसे तो पूरा दिन अक्षय तृतीया माना जाएगा, लेकिन इस समय में किया गया आपका अनुष्ठान ज़्यादा फलदायी सिद्ध होगा। और इस दिन आप अगर कोई यंत्र खरीदना चाहते हैं तो जो सभी यंत्रों का राजा कहा जाता है, आप श्री यंत्र खरीद सकते हैं। और वह श्री यंत्र आप स्फटिक का भी खरीद सकते हैं अथवा अपनी सामर्थ्य अनुसार आप स्फटिक का यंत्र, श्री यंत्र खरीद करके विधिवत उसका स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि
जो कि हमने आपको बताया। समय सुबह 7:50 से 1:42 दोपहर तक के बीच में कर लें। और श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र इत्यादि का पाठ अगर करना चाहें तो इस दिन आप उसका पाठ और अनुष्ठान कर सकते हैं। आप यदि अन्य किसी दूसरे देश में रहते हैं तो वहाँ की स्थानीय पंचांगों के अनुसार आप वहाँ के समय को निश्चित कर सकते हैं। लेकिन यह जैसा कि देखा जाता है, अधिकतम जो समय में अंतर आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे 3 घंटे का ही अंतर आता है। तो कुल मिला के सर्वत्र संपूर्ण विश्व में यदि जहाँ पर कि अक्षय तृतीया का मान्यता है, मनाया जाएगा, तो वह 22 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा एक शुभ मुहूर्त का निर्माण हो रहा है इस दिन, तो वह शुभ मुहूर्त शनिवार का जो दिन है उसके परिणाम स्वरूप शनि अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो कि रोहिणी नक्षत्र में है। तो इसे आप कह सकते हैं शनि रोहिणी अमृत सिद्धि योग। इसलिए ये और भी ज़्यादा विशेष हो जाता है अक्षय तृतीया। धन्यवाद। अवसर का लाभ लें।